हेलो दोस्तों, आज फिर एक बार हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सीट जिसमें हम एक मार्क शीट को सॉल्व करेंगे जिसमें सम मैक्स मिन फंक्शन का यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि मैं जब भी कोई ऐसा कंटेंट बनाऊंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये हमारे पास एक मार्कशीट दी हुई है जिसमें कि हमारे पास कुछ स्टूडेंटों के नाम हैं, उनके कुछ सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्टों में कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हमें उनका टोटल निकालना है कि उन सारे के सारे स्टूडेंटों के टोटल नंबर कितने आए हर एक सब्जेक्ट के जोड़ के। उसके बाद मैक्सिमम में सबसे ज़्यादा नंबर के सब्जेक्ट में आए हैं, और उसके बाद मिन मतलब सबसे वीक किस सब्जेक्ट में हमारा स्टूडेंट मतलब सबसे कम नंबर के सब्जेक्ट में आए हैं, और उसके बाद हमें एवरेज निकालना है और उसके बाद परसेंटेज। तो एक एक करके हम इन सबको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल निकालते हैं। तो टोटल के लिए क्या है, आप लोगों को मैंने सम करने का एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था, अल्ट के साथ बराबर। ठीक है, तो मैंने अल्ट बराबर कर दिया और मैंने कर दिया एंटर, तो ये हमारा टोटल आ गया। इसी को नीचे मैं ड्रैग करा दूंगा, तो ये ड्रैग कराने के साथ ही हमारे सारी की सारी वैल्यू उसने निकाल के हमें दे दी। इसी तरीके से अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बराबर लिखना है, मैक्स लिखना है। ठीक है, मैक्स लिखा, मैंने टैब किया और टैब करने के बाद मुझे यहाँ से रेंज को सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से यहाँ तक केवल सब्जेक्ट के नंबर मुझे सेलेक्ट करने हैं, और मैं कोष्टक बंद कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये देखो सबसे ज्यादा नंबर के सब्जेक्ट में है 91 मैथ में। ठीक है, तो जिस जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आएंगे वो आप लोगों को यहाँ पे शो होने लगेंगे। अब इसके बाद है मिन। तो मिन में क्या है, सेम इसी के जैसे हमने मैक्स को किया था सेम इसको करना है, हमें बराबर लिखना है, हमें मिन लिखना है। टैब किया मैंने और हमें यहाँ से रेंज सेलेक्ट करनी है। ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली, कोष्टक बंद कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये 39 नंबर हमारे सबसे कम आए हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। और उसके बाद है एवरेज। तो एवरेज के लिए मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया है कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, और नहीं तो फिर यहाँ पे तो देख ही लो। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बराबर लिखना है, एवरेज लिखना है। ठीक है, AVRAG एवरेज लिखा, हमने टैब किया और टैब करने के बाद मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है सेम। यहाँ से यहाँ तक हमने रेंज सेलेक्ट की, कोष्टक मैंने बंद कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये हमारी रेंज निकल के आ गई। ठीक है, एवरेज निकल के आ गया, सॉरी। अब इसके बाद है परसेंटेज। तो परसेंटेज में क्या है, हमने टोटल को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल हमारे लगभग एवरेज और परसेंटेज सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बस परसेंटेज में ये रहता है कि परसेंटेज 100% से ज्यादा नहीं होने वाली है और एवरेज हमारा 100% से ज्यादा हो भी जाता है। पर ये जो हमारी परसेंटेज है ये 100% से ज्यादा नहीं होने वाली। तो बराबर मैंने लगाया और हमारे टोटल नंबर ये है। टोटल को मैं डिवाइड कर दूंगा हमारे जितने सब्जेक्ट हैं। आप लोगों का 10th या 12th का रिजल्ट आता है तो आप लोग इसी तरीके से देखते हैं कि मेरी परसेंटेज कितनी आई है। कैसे कि मेरे टोटल नंबर आए, मैंने फटाक से टोटल नंबर देके और उसको मैंने डिवाइड कर दिया मेरे जितने सब्जेक्ट थे। इसी तरीके से देखते हैं, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी टोटल निकालेंगे। अब हमारे सब्जेक्ट कितने हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, इसको एंटर कर दूंगा। तो ये देखो 63%, लगभग सेम ही आने वाली है परसेंटेज। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें कि टोटल, मैक्स, मिन, एवरेज और परसेंटेज निकाल सकते हैं। कभी आप लोग अगर स्कूल वगैरह में काम करने जाओगे तो वहाँ पर ये आपको बहुत काम में आने वाली है, क्योंकि स्टूडेंटों के मार्क्स, नंबर, वो सब चीज़ हमें जोड़ के रखना पड़ता है। कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है और किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, तो वो पता करने के लिए हमें इस तरीके के हम टेबल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।